हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य कार्बनिक प्राकृतिक उत्पाद है। ये हरे पौधों में प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन आप देखिए, NCO2 प्लस MH2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CnH2OM प्लस NO2 प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र CnH2OM होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। अब किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का हम नामांकन कर सकते हैं व वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो मुख्य वर्ग में बांटते हैं, शर्करा और नॉन शर्करा, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शर्करा वे होते हैं, ये सफ़ेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ, पानी में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। नॉन शर्करा जो है उसका एग्जाम्पल आप लो, पॉलीसेक्राइड्स हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अविलय होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं। शर्करा जो है सफ़ेद क्रिस्टलीय, पानी में विलय, स्वाद में मीठे हैं। और नॉन शर्करा जो है वो अक्रिस्टलीय, जल में अविलय और स्वादहीन है। अब नॉन शुगर्स जो हैं, नॉन शर्करा जो हैं वो पॉलीसेक्राइड होते हैं। और हम जानते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड, नॉन शुगर या नॉन शर्करा है। अब शर्करा को हम आगे बांटेंगे, मोनोसेक्राइड्स, डायसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं इनका जल अपघटन नहीं होता, ये स्वयं पॉलीहाइड्रॉक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं तथा ये सरल शर्करा कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल आप लो, ट्रायोस, टेट्रोसिस, पेंटोस और हेक्सोस। अब डायसेक्राइड्स में दो सरल शर्कराएं जो हैं वो इकाइयाँ जुड़ी होती हैं और इनका एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं इनमें 3 से 10 तक सरल शर्करा इकाइयाँ परस्पर जुड़ी होती हैं और इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। अब हमने मोनोसेक्राइड्स को बांटा था ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। हेक्सोस को हम अगर फर्दर छोटी इकाई में वर्गीकृत करते हैं तो वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये हमारे कोर्स में है। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की हम जानते हैं ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अब इसकी संरचना का निर्धारण कैसे करें? जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज के पेंटा हाइड्रोक्सी संरचना के क्या विरोध उत्पन्न हुए, ये दोष किस प्रकार दूर किए गए और चक्रीय संरचना दी गई तथा ग्लूकोज के वलय आकार कैसे निर्धारित हुआ। यानी इस क्वेश्चन में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पूछा गया है। अब ग्लूकोज की संरचना निम्न पदों द्वारा निर्धारित की गई। सबसे पहले अणुसूत्र का निर्धारण हुआ। विश्लेषण से ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 ज्ञात होता है। सेकेंड पॉइंट, ओपन चेन स्ट्रक्चर, विवृत श्रृंखला संरचना। ग्लूकोज की विभिन्न अभिक्रियाओं के आधार पर एक विवृत श्रृंखला निर्धारित की गई। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला निष्कर्ष, 6 कार्बन परमाणु एक अशाखित श्रृंखला के रूप में रहते हैं। दूसरा, इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है। तीसरा, कार्बोनिल समूह जो है वो एल्डिहाइड प्रकृति का है, कीटोनिक प्रकृति का नहीं, केवल एल्डिहाइड का शो कर रहा है। चौथा, ग्लूकोज संरचना में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। अब ये जो हमने केमिकल रिएक्शंस की थी, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं की थी, उससे हमने ये 4 निष्कर्ष निकाले और इन उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हमने ग्लूकोज की निम्न संरचना दी। चित्र में देखिए, CHO
CHOH, 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 CHOH और CH2OH। ये हमने एक विवृत श्रृंखला संरचना दी। ग्लूकोज की इस पेंटा हाइड्रोक्सी संरचना को मान्यता नहीं दी गई। इस संरचना के कई विरोध हुए। पहला विरोध हुआ, बेयर द्वारा दी गई ग्लूकोज की पेंटा हाइड्रोक्सी संरचना ग्लूकोज के निम्न गुणों की व्याख्या नहीं करती। अब कौन कौन से गुण हैं? एल्डिहाइड समूह होते हुए भी ग्लूकोज अमोनिया के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड अमोनिया नहीं बनाता। सेकेंड, ग्लूकोज शिफ्ट अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता, जबकि हम जानते हैं कि एल्डिहाइडिक समूह जो है वो शिफ्ट अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। तीसरा, ये NaHSO3 के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता। फोर्थ ऑब्जेक्शन जो रिएक्शन का था, ग्लूकोज की भांति ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सीम उत्पाद नहीं बनाता। फिफ्थ ऑब्जेक्शन था, ग्लूकोज मैथिल अल्कोहल से क्रिया करके शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में 2 मैथिल ग्लूकोसाइड समावयवी बनाता है, अल्फा मैथिल ग्लूकोसाइड तथा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड, जो फेलिंग विलयन HCN आदि से क्रिया नहीं करते। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेके था वो था, ग्लूकोज के 2 समावयवी अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज होते हैं। अब म्यूटारोटेशन, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, ये ग्लूकोज का एक गुण होता है। ग्लूकोज परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान परिवर्तन को परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इन सभी दोषों को देखते हुए टॉलन तथा एरिडमैन ने ग्लूकोज की वलय संरचना दी, जो इन सभी अभिक्रियाओं की व्याख्या करती थी। ग्लूकोज का अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइडिक समूह से अंतरा अनुक्रिया करके चक्रीय संरचना बनाता है। अब आप देखिए 2 चक्रीय संरचनाएं इसमें हमने दी हुई है। चक्रीय संरचना अल्फा ग्लूकोज 1 और अल्फा ग्लूकोज 2। वापस से इस पॉइंट को आप समझिए। इन जो हमने अभी अभिक्रियाएं बताई कि ये अभिक्रियाएं जो हैं ग्लूकोज की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, तो इन दोषों को देखते हुए टॉलन तथा एरिडमैन ने ग्लूकोज की वलय संरचना दी, जो इन सभी अभिक्रियाओं की व्याख्या करती है। तो ग्लूकोज का जो अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है OH ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक समूह CHO से अंतरा अनुक्रिया करके चक्रीय संरचना देता है, और इस प्रकार हमें 2 चक्रीय संरचनाएं मिलती है, अल्फा ग्लूकोज और दूसरी संरचना बीटा ग्लूकोज। इन दोनों समावयवियों के C1 का विन्यास भिन्न है, इन्हें एनोमर कहते हैं। अब आप देखिए जो C1 जो है उस पे H और OH की स्थिति है वो भिन्न है, और ये आप परस्पर समावयवी एनोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज में वलय आकार का निर्धारण कैसे हुआ। हुडसन ने ग्लूकोज में वलय आकार के निर्धारण के लिए ग्लूकोज को मेथनॉल यानी CH3OH व HCl से क्रिया द्वारा मैथिल ग्लूकोसाइड में परिवर्तित किया। इसके पश्चात HiO4 पर आयोडिक अम्ल से ऑक्सीकृत क्रिया की गई। तो पहले आप रिएक्शन देखिए चित्र में, ग्लूकोज की हमने CH3OH HCl से कराई तो हमें मैथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त हुए। अब ये मैथिल ग्लूकोसाइड के 5 संभावित संरचनाएं हमें प्राप्त हुई है। सभी संरचनाओं को आप देखिए, संरचना नंबर 1, संरचना नंबर 2, संरचना नंबर 3, 4 और 5। सैद्धांतिक रूप से यह माना गया कि प्रत्येक संरचना द्वारा निम्न HiO4 की संख्या इस्तेमाल की गई तथा निम्न फॉर्मेल्डिहाइड व फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किए गए। तो अब इस्तेमाल मोलों की संख्या HiO4 जो की एक संरचना में, फर्स्ट संरचना में 3, सेकेंड में 2, 3 में 2, 4 में 2 और 5 में 3। इसी प्रकार फॉर्मल्डिहाइड जो हुआ पहली संरचना में 1, दूसरी में 1, तीसरी में 1, 4 और 5 में 0।
फॉर्मिक अम्ल जो इस्तेमाल हुआ, पहली में 2, दूसरी में 1, तीसरी में 0, 1 और 2। विश्लेषित मान बताते हैं कि 1 मोल मेथिल ग्लूकोसाइड 2 मोल HiO4 इस्तेमाल करके 1 मोल फॉर्मिक अम्ल बनाता है। तो संरचना 4 जो है वो इस तथ्य पर खरी उतरती है, अतः ग्लूकोज 6 सदस्य वलय संरचना है। इसे पायरेनेस तथा शर्करा वलय पायरेनोस कहलाती है। तो इस प्रकार ग्लूकोज की वलय संरचना का निर्धारण किया गया तथा इसके सभी दोषों को दूर किया गया। धन्यवाद।